नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नाबालिग बेटी से कोच ने की अश्लील हरकतें, सोलन में राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दौरान पेश आई शर्मनाक घटना। कालाम के एक उद्योग में लगी आग, 10 लाख का नुकसान। 18 फरवरी से बारिश बर्फबारी के आसार, विभाग का पूर्वानुमान, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खराब रहेगा मौसम। यूक्रेन से हिमाचली छात्र छात्राओं को लाने की व्यवस्था करे हिमाचल सरकार, मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम से किया आग्रह। बीबीएमबी प्रबंधन के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, धनोटू बग्गी मार्ग पर गेट लगाने पर फूटा लोगों का गुस्सा। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के एक निजी शिक्षण संस्थान में चल रही मार्शल आर्ट की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बवाल हो गया। यहाँ एक 16 वर्षीय नाबालिग ने एक कोच पर अश्लील हरकतें कर उसके साथ छेड़खानी के आरोप लगाए हैं। बच्ची ने इस हरकत की सूचना सबसे पहले अपने परिवार को दी। परिवारजनों ने इसकी शिकायत तुरंत महिला पुलिस थाना सोलन में की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी कोच मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला सिरमौर के कालाम औद्योगिक क्षेत्र में के एक उद्योग के ड्रायर में आग लगने से उद्योग को करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ड्रायर में मोटर ट्रिप हुई या कोई अन्य कारण हुआ, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि इस ड्रायर से फाइबर को ड्राई किया जाता था, जिसमें अचानक आग लग गई। उद्योग के डीजीएम डीएन सिंह ने बताया कि अचानक ड्रायर में आग लग गई, जिस पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने से करीब 10 लाख का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि आग लगने की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दे दी गई थी। उन्होंने बताया कि अगर आग अंदर प्लांट तक फैल जाती तो काफी नुकसान हो सकता था। फिलहाल कंपनी प्रबंधन ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, सिरमौर जिला शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 18 फरवरी से मौसम करवट ले लेगा। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा राज्य के उक्त क्षेत्रों में 20 फरवरी तक बारिश व बर्फबारी होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, जबकि मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आगामी दिनों के दौरान भी मौसम साफ बना रहेगा। अगर बात वीरवार की करें तो प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। दिन के समय धूप खिलने से तापमान में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तापमान में इजाफा आने से मैदानी इलाकों में गर्मी का एहसास भी होने लगा है। वहीं पहाड़ों पर भी दिन के समय मौसम सुहावना हो गया है। बीते 24 घंटों के दौरान पहाड़ों पर 1-2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी रिकॉर्ड की गई है। हिमाचल सरकार को यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे प्रदेश के करीब 1800 बच्चों को वापस लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये बात नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को कही। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अभिभावक भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। ऐसे में हम सबका ये नैतिक कर्तव्य है कि विदेश में पढ़ाई कर रहे इन बच्चों को इस मुश्किल घड़ी से सुरक्षित वापस लाया जा सके, और जो किराए में लूट हो रही है उसे भी रोकने के लिए विदेश व नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मामला उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता 5 राज्यों में जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए प्रचार अभियान कर रहे हैं, इस बार जनता उन्हें निराश ही करेगी। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनावों में भाजपा नेतृत्व को निराशा ही हाथ लगेगी। सुंदरनगर के धनोटू बग्गी मार्ग पर बीबीएमबी प्रबंधन द्वारा गेट लगाए जाने के फैसले का स्थानीय ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया है। ग्राम पंचायत चौक के प्रधान नरेंद्र भंडारी के नेतृत्व में 1 दर्जन से अधिक विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्थानीय पंचायतों के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर बीबीएमबी प्रबंधन के खिलाफ बुधवार को जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने प्रबंधन को चेताया है कि अगर शीघ्र ही सड़क के दोनों ओर गेट लगाने के निर्णय को वापस नहीं लिया गया तो ग्रामीण सड़कों पर आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे और उसकी सारी जिम्मेदारी बीबीएमबी प्रबंधन की होगी। नरेंद्र भंडारी ने इस मौके पर कहा कि धनोटू से लेकर बग्गी तक दोनों ओर कई रिहायशी मकान हैं और वहां पर व्यावसायिक परिसर से भी गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। तो ऐसे में दोनों ओर गेट लगाने से स्थानीय जनता में गहरा रोष व्याप्त है। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में एक ज्ञापन विधायक विनोद कुमार के माध्यम से जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी भेजा जाएगा, ताकि जनहित में उचित कदम उठाए जाएं। करते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि इस रोड के साथ साथ कई ऐसे रिहायशी मकान हैं जो बिजनेस पर्पज से भी लोगों ने बड़ी लागत से यहाँ बनाए हुए हैं।
उस पर यहाँ पर लोगों ने किराए के मकान पर अपनी बिल्डिंगें दे रखी है, जिससे आने जाने में जो ये गेट यहाँ पर लगा रहे हैं उससे जो हमारे लोगों का जो है काफ़ी नुकसान होगा। इसके लिए हम इसकी बीबीएमपी प्रशासन की घोर निंदा करेंगे और इसके विरुद्ध हम माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को स्थानीय विधायक के माध्यम से एक ज्ञापन भी सौंपेंगे और माननीय अपने स्थानीय प्रशासन डीसी साहब जो को भी इसका ज्ञापन देंगे। और मैं बीबीएमपी प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि अगर आपने इस प्रकार की यहाँ इस गेट लगाने की कोई भी ऐसी कोई हरकत की तो उसे गाँववासी कतई भी सहन नहीं करेंगे। इसको लेकर हमारी यहाँ से लेकर बग्गी तक सभी पंचायत वासियों से और गाँव वासियों से बात हो गई है, सभी लोगों ने इसकी घोर निंदा की है।